वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जिन्हें पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो है ऑब्जेक्शन बहुत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नीतीश कुमार ने एक बुर्का नशी महिला का नकाब खींच लिया तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। शामली में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों का गोली मारकर कत्ल कर दिया, शव गड्ढे में दफना दिया क्योंकि उसकी पत्नी अपने मायके तक बिना बुर्का के चली गई। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, यानी कि खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बुर्का, हिजाब, फिर धर्मांतरण, इनके मुद्दों पर बहुत कथा कहानियां सुनी आपने भी होंगी। एक ऐसा ही राज्य है जहां झटका लग गया है। धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ कदम उठाया गया है क्योंकि उनके सरकार ये चाहती थी कि सख्त प्रावधान बनाए जाए। बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन जब एक समुदाय विशेष के खिलाफ बनाए जाएंगे तो मुंह पर लताड़ तो पड़ेगी ना। पड़ गई। वो दिखाऊंगा कि कैसे विदेशों में थू थू हो रही है। शर्म आ जानी चाहिए जो नीतीश कुमार ने किया, जिसे समझाने की कोशिश पहले चित्रा त्रिपाठी जैसी महिला पत्रकार कर रही थी और अब उसके बाद एक और महिला पत्रकार टूट पड़ी थी कि सुनो भैया, सच्ची में बहुत अच्छे हैं नीतीश कुमार। फिर क्या हुआ दिखाता हूं आपको, दिखाऊंगा क्या क्या और अलग अलग जगह हुआ है, कैसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दिखाऊंगा राजगढ़ की तस्वीर भी जहां तमाशा हुआ। तमाशे के नाम पर आप देखिएगा क्या क्या, मुसलमान होता तो क्या होता और हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है। बहुत सारी खबरें देखिएगा और देखिएगा हिंदुओं में अलग जगाने वाली, और खासकर इस देश के राष्ट्रपिता के पुतले पर उनके सीने में गोली दागने वाली महिला के साथ क्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा एक खबर देखिए। उत्तराखंड की सरकार लेकर आई थी उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर लगा ब्रेक। राज्यपाल ने लौटाया सरकार का बिल। आज नहीं तो कल ये होना ही था, होना भी चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद ये महसूस हुआ कि वाकई राज्यपाल अपनी ताकत रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्मांतरण कानून लौटा दिया इसलिए, पास भी कर लेते तो भी नहीं। सबसे पहले इन देश की इस उत्तर प्रदेश की सरकारों को आईना दिखाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी निस्वार्थ होकर कार्रवाई करती है ये सबको पता है। योगी आदित्यनाथ बहुत दूध के धुले नहीं है, सबको पता है। करनी सेना के लफंगे कार्रवाई करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, और उनकी सरकार का मंत्री लफंगा ही करता है, तब वो शांति सब शांति। बताइए, वैसे यमराज दिख जाएंगे सबको, है ना। तो योगी आदित्यनाथ कोई दूध के धुले नहीं है। वो संत का चोला ओढ़कर केवल क्या कर रहे हैं, हित साध रहे हैं अपना। यही उत्तराखंड की सरकार कर रही थी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर लगा ब्रेक। राज्यपाल ने लौटाया सरकार का बिल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने धर्मांतरण का सख्त कानून वाला बिल वापस किया। क्यों? बिल में शादी का झांसा, हमला, नाबालिग तस्करी और दुष्कर्म से जुड़े धर्मांतरण पर 20 साल से आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान था। अगस्त 2025 में बिल विधानसभा से पारित होकर लोकसभा में भेजा गया था। तकनीकी खामियों के आधार अगस्त 2025, माफी चाहूंगा इसमें गलत लिख दिया, अगस्त 2025, सॉरी, हाँ ठीक है। तकनीकी खामियों की वजह से ड्राफ्ट को मंजूरी नहीं मिली है और मिलनी भी नहीं चाहिए ऐसे, जिससे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाए। अब जरा इसको देखिए, ये तमाशा देखते चलिए। इस चीज को लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, ऐसा है कि
विश्व हिंदू परिषद, जब से स्थापना हुई विश्व हिंदू परिषद, हमारा सिर्फ मेन मोटिव रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा, और इस खिलवाड़ के संबंधित हम किसी के विरोधी नहीं हैं, बट हमारा सीधा ये कहना है कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है, और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो हैं ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं, और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है। अब ये आदमी और किस अपने नैतिकता का है आप समझ सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में बैठ कर वहाँ पे नकाब। अब आप समझिए ये लोग क्या हैं, आए क्यों हैं। बजरंग दल और वीएचपी के लोग हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें स्कूल कॉलेजों में इस मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और बुर्का पहनने पर दिक्कत है, उस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें हिजाब और बुर्का से क्या दिक्कत है। ना ये स्कूल के छात्र हैं ना शिक्षक, ना सही बात है, लेकिन बात तो सही है, बहुत दिक्कत तो होनी चाहिए भी है, सनातन परंपरा का मसला है। तो घूंघट डाल के बेटी भेजिए ना बच्चियों को। सनातन में क्या, मैं सनातनी हूँ। ये सरदार भाई साहब हमारे बता रहे हैं ये सनातनी कैसे हुए। ये तो सरदार है ना पंजाबी। चलिए मैं इनके मजहब पर भी उंगली नहीं उठाता, चलिए इन्होंने सोचा होगा, तो भेजिए बच्चियों को घूंघट डाल के। उनका है धर्म। क्या हमारे यहाँ बच्चियों को घूंघट डालने के भेजने का धर्म है? नहीं है। आपने कहा कलावा और तिलक कौन कर रहा है, आप छोड़ देते हो। आप लोग लफंगाई करनी है बस। मैंने कहा ना दिहाड़ी मजदूर हैं सारे के सारे। अब आइए जरा दिहाड़ी मजदूरों के अलावा इधर भी देखिए तमाशा। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके अब आप सोचिए, कतर जहां पर प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान मिलता है और जिसका डंका पीटते हैं इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, वहीं कतर के न्यूज चैनल ये चला रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को भी और पीछे खड़े हुए गृह मंत्री, जो उनका बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं। इन सब लोगों को तमाशा चाहिए, तमाशा। अपने देश के मुसलमानों से दिक्कत है इन्हें। अब आइए एक और मैडम आई। मैडम क्या है, इनका नाम है, जरा सुनिए क्या कह रही है मैडम। मैडम सुनिए, बहुत ज्ञान सुनिए। नीतीश कुमार ने एक बुर्का नशी महिला का नकाब खींच लिया तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। ओके। शामली में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों का गोली मारकर कत्ल कर दिया, शव गड्ढे में दफना दिया जी। क्योंकि उसकी पत्नी अपने मायके तक बिना बुर्का के चली गई थी और पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चुप है। ओके। क्यों? नीतीश कुमार मैडम देखो ये याद आ गया मैडम को। मैडम को लफंगे याद नहीं आ रहे। मीनाक्षी जोशी अपने आप को बहुत बड़ी नेता बनती, बहुत बड़ा पत्रकार बन रही ना। मैंने कहा ना, जिन लोगों को महिलाओं के सम्मान के बारे में पता ही ना हो, उनसे क्या ही बात की जाए। ये मीनाक्षी, फिर मैं कहूंगा अभी मैं बोलूंगा तो महिला आवरण उड़ेगा, फिर महिला वाली हो जाएंगी, महिला है ये, है ना। अगर अभी बोले पा जाए तो बदतमीजी का लेवल पार करने वाले बीजेपी के नेता ज्यादातर हैं। ये मीनाक्षी जोशी जहां से आती हैं, उसी उत्तराखंड में बीजेपी के नेता का बदतमीज बेटा, बदतमीज बाप, बदतमीज बेटा और बदतमीज पार्टी लफंगाई करने जाते थे एक रिसोर्ट में। वो बच्ची ने मर गई, वो खत्म हो गई बेचारी। वे बोल पाई थी, हलक में जुबान घुस गई हो इस महिला के, लेकिन तब नहीं बोली होंगी ये उस लफंगे के खिलाफ। क्यों? बीजेपी का इसलिए मीनाक्षी जोशी नेतागिरी और नेताई और अपना ज्ञान अपने पास रखिए। क्योंकि आप जैसे, मुझे मालूम है 70 करोड़ का खेल है ये। जब बंगला मिलता है किसी को 70 करोड़ का तो चढ़न होती है कि हमें क्यों नहीं, तो होगी। नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का नकाब खींचा तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। शामली में एक मुस्लिम ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मौत की घाट उतार दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने मायके जाते वक्त बुर्का नहीं पहना। मुस्लिम इकोसिस्टम चुप है क्यों? यही पूछ रही हूं ना आप, यही पूछ रही हूं ना। कितने मस्जिदों को विवादित कर दिया जाता, बोल पाती हो? जब एक संविधान की शपथ लेने वाला कठमुल्ला कहता है तब तुम्हारी चुप क्यों हो जाती है? तुम नहीं बोल पाओगी, लेवल ही नहीं है। तुम्हें भी 70 करोड़ वाला घर चाहिए क्या? तो बताओ। इस पे लिखते हैं मीनाक्षी जी, आपसे कई सवाल हैं। पहला, क्या नीतीश कुमार जी महिला हैं? क्या यह काम महिला
पुलिस का होता है, मुख्यमंत्री का नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री के स्टेज तक पहुंचने से पहले आईडी कार्ड से पहले ही वेरिफिकेशन होता है, जो एक महिला अधिकारी करती है। मैंने यही बोला था पहले भी और आज भी बोलता हूं। मीनाक्षी जोशी, चित्रा त्रिपाठी ऐसी महिलाएं, फिर मैं कहूंगा ये पत्रकार है उस लिहाज से पूछना, महिला नहीं। अगर इनके साथ ऐसी हरकत कर दें हम, तो कोई भी कर दे तो मान जाएंगी फिर ये, या दुहाई देंगी कि फलानी लड़की छेड़ दी गई थी, हमारे साथ भी छेड़खानी होगी, कोई बात नहीं। तैयार हो मीनाक्षी जोशी? क्या फालतू बात कर रही हो? तुम पत्रकार हो, लानत हो तुम लोग, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो या तुम मीनाक्षी जोशी ऐसी महिला हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इकोसिस्टम का हिस्सा बन रही हो। सनातन धर्म में एक बार औरत शादी के बाद पति के घर पर आ गई तो वह घर या वह परिवार, समाज, देश और औरत की दुनिया है। 73 साल की महिला से अपमानजनक व्यवहार अशोभनीय है, ये फलाना ढिमाका। मैंने और फिर हर महिला सुरक्षा के चाहे कितने भी बात कर ले, लेकिन महिलाओं के प्रति लोग बहुत निर्मम हैं, कोई लाज शर्म नहीं बची है, ये फलाना ठिकाना, बस ज्ञान। पहली बात तो मैं मीनाक्षी जोशियों को पत्रकार ही नहीं मानता, इन्हें शून्य भर का ज्ञान नहीं है। ये किस लेवल की पत्रकार है ये खुद जानती है। पहले सवाल करती थी, जो राजनीतिक मतभेद किसी औरत पर व्यक्तिगत छींटाकशी कर अपमानित करने की स्वतंत्रता नहीं देता। समाज महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में नाकाम है। महिला सुरक्षा की बातें होती हैं पर व्यवहार अब भी निर्मम है। अब वही नीतीश कुमार के लिए साथ खड़ी हुई है। 70 करोड़ भाई, 70 करोड़। अब आइए अगली खबर देखिए। राजगढ़ जिले के ब्यावारा में मनचले अभय या राजपूत और निक्की सेन ने कार चलते समय नाबालिग लड़कियों का रास्ता रोककर अभद्र व्यवहार किया और धमकाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है कहते दिखे। अब आइए इधर आइए, एक और खबर। यहां बदतमीजियां देखिए, करने दो। वहां जॉर्डन में वो अरबी बोल रहे हैं, यहाँ उर्दू से दिक्कत हो रही है। गजब देश है हमारा, भी हमारा देश गजब चल रहा है बस, और शर्म नहीं आ रही किसी को। क्या है तमाशा बताता हूं, ये देखो काली पुतिया है। बेशर्मों की फौज छोड़ रखी है। अच्छा, इस्लाम नगर लिखा हुआ साइन बोर्ड है, एक तबके के लोगों पे पसंद नहीं है, ओके। वो इस पर जगदीशपुर का पोस्टर लगा रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है, सुना है नाम बदल चुका है, अब इन्हें जल्दी है, जन भावनाओं की बातें कर रहे हैं, समझ लिए। तो इन्हीं को सौंप दो ना, क्यों पुलिस प्रशासन पर पैसा खर्च करते हो? ऐसे लफंगों को सौंपो, ये लफंगे अच्छे काम कर रहे हैं प्रशासन से अच्छा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।